हरिओम। क्या आपने कभी सोचा है, विष पीने से शरीर नष्ट होता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने से आत्मा की शांति नष्ट हो जाती है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू बताते हैं, कैसे मनुष्य अपनी इंद्रियों के मोह से बचकर असली आनंद, असली स्वतंत्रता को पा सकता है। पूज्य बापू जी कहते हैं, अभी की स्थिति से जब तक तुम्हें उबान नहीं आती, तब तक मेरी मेहनत पूरी नहीं है। अपने ऊपर कृपा ना करो तो कोई बात नहीं, पर साधु बाबा पर जरूर कृपा करो। इतना सहयोग दो कि जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, वहीं चलने को तैयार हो जाओ। ओम ओम ओम। पूज्य बापू जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और तुम्हें जगाना यही मेरा उद्देश्य है। फिर बापूजी गीता का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब तक इंद्रियों के अर्थ में आकर्षण हो, तब तक श्लोक को याद कर लेना। अगर श्लोक शब्दशः याद नहीं रहे, तो उसका भाव याद रखना। जैसे सांप लता को देखकर उसे आलिंगित करता है, परंतु काट भी लेता है, इसी तरह विषय, भोग, आकर्षण भी बाहर से बड़े सुंदर लगते हैं, हीरे जैसे चमकते हैं, परंतु भीतर अंगारे हैं जो तपाते हैं। विष पीने से शरीर नष्ट होता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने से आत्मा की शांति नष्ट हो जाती है। सिर्फ विषयों का चिंतन करने मात्र से हृदय में हल्की हल्की कंपन होने लगती है, प्राणों की गति बदल जाती है। पूज्य गुरुदेव उपाय बताते हैं, इसलिए जब जब कोई विषय तुम्हें खींचने लगे, तब उस जगह से हट जाओ, थोड़ा जल पी लो और याद रखो, यह जगत मिथ्या है, यह नश्वर है। जब जगत की नश्वरता याद आती है, तब विषयों का आकर्षण स्वयं मिट जाता है। मनुष्य को संसार से भागना नहीं है, संसार को सही दृष्टि से देखना है। जब समझ आ जाए कि यह सब क्षण भंगुर है, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है, और वही वैराग्य सच्चे आनंद का द्वार खोल देता है। और अंत में पूज्य बापूजी कहते हैं, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो, पर जागृत रहो, क्योंकि जब तक मन जागृत नहीं, वैराग्य संभव नहीं। ओम शांति, ओम आनंद। तो साधकों, अभी के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम।